हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से। कैसे? क्योंकि एग्जाम्स के अंदर में 1 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको वहां पर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपका वो 1 मार्क्स जो है वो ज़ाया चले जाएगा, रॉन्ग आंसर को टिक कर कर आ जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं टीईटी के, सीटीईटी के और दूसरे जो एग्ज़ाम है एसओएफ के हैं, तो उसी उनके लिए खास तौर से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे बाकी के जो दूसरे क्लासेस है 8, 9, 10, 11, 12, उनके लिए भी ये फॉर्मूले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम तो उनको भी देना है, बोर्ड के एग्ज़ाम। तो वहाँ भी क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम के बेस पर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब फॉर्मूले ही याद नहीं तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूँ फिजिक्स के रिलेटेड। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉन्टेक्ट्स में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले अपन क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले। जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला है आपके पास में स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पहला फॉर्मूला है आप लोगों के पास में स्पीड्स का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद में एक दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले ही लेकर आया हूँ। अगले वीडियो के अंदर में कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा, जिसके वो भी चलो आपको बता ही देता हूँ कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर में, इंग्लिश में, साइंस में, पेडागोजी के अंदर में, जिन्हें वन वर्ड क्वेश्चन कहा जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करके। ये एक टॉपिक है, यहाँ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखो, तो उसके अंदर में आपको 1 मार्क्स के लिए आंसर क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा। तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करके। जैसे कि मिसाल कुछ अभी मैंने 2 शॉर्ट वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो उस शॉर्ट वीडियो के अंदर में मैंने कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, उनके बारे में बताया है। अगर वो नहीं देखे होंगे आप लोगों ने वीडियो, तो आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अंदर में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना आपने। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते रहे। जल्दी से शेयर कर दे। साथ ही साथ कि आपके आपके साथ साथ आपके दोस्त और आपके जो फ्रेंड्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इससे फायदा उठा सके, ताकि उनका मार्क्स यहाँ से जाए ना जाए। तो ये स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा है वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है आपका एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है आपके पास में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है आप लोगों के पास में। 9 क्लास के अंदर में से ये फॉर्मूला लिया है मैंने यहाँ पर। क्या वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है एक्सेलरेशन का ए, चेंज इन वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर। अब फाइनल वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से, इनिशियल वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है u से अपॉन टाइम t। तो ये भी एक यहीं से निकल के आया है ये एक फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन बोले तो क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको आप। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी में से आपको इनिशियल वेलोसिटी माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको टाइम टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पर उसका आंसर एक्सेलरेशन का मिलेगा। यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले हो चुके हैं। उसी तरह अब आपके पास में 9th क्लास के अंदर में आपने पढ़े हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं आपने यहाँ पर, ठीक है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी है आपके पास, जो रिलेशन बताती है 9th क्लास की बुक के अंदर में है ये। तो यहाँ पर पहला जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाती है। इसके अंदर में ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बता रही है। दूसरी इक्वेशन जो है ये एस, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन बताया जा रहा है। तीसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताया जाता है। तो ये इक्वेशन भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए आप लोगों को। इसी तरह और भी है कुछ फॉर्मूले। स्पीड्स का एक और फॉर्मूला है आपको दिया हुआ, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। इसे कहा जाता है 2πr अपॉन टी, इस तरह से। यानी कि यहाँ पर स्पीड जो है, इसको मैं यहाँ शॉर्ट में नीचे लिख देता हूँ। स्पीड जो है, स्पीड को आप यहाँ पर इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2πr टी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था यहाँ पर, ये है फॉर्मूला यहाँ पर स्पीड्स का, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये स्पीड्स का ये भी एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, वन बाय वन सारे आज के इस वीडियो में अपन फॉर्मूले ही पढ़ेंगे 9th क्लास का और 10th क्लास के अंदर में जो फॉर्मूले यूज होते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ में। इधर का तो मैंने रेस्ट कर दिया हूँ, यहाँ का आप इतना वीडियो को पॉज करके लिखते रहे, साथ में पेन और बुक पास में रखे, फॉर्मूले नोट डाउन करते हुए चले, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल ले आप यहाँ पर इसका, ताकि आपको आसानी जाए। चलिए, उसी तरह एक और फॉर्मूला है आपके पास में, मोमेंटम का फॉर्मूला है। मोमेंटम किसे कहते हैं, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े हैं क्या, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, वही उसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा जाएगा। तो उसके अंदर में क्या होता है, वहां पर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कहते हैं आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक ये भी फॉर्मूला है मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। उसी तरह एक और फॉर्मूला है आपके पास, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसको F बोले तो क्या है, F बोले तो फोर्स है,
एम बोले तो मास है और ए बोले तो एक्सेलरेशन है। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। इस तरह से ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और ये है फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला। अभी पिछले एक दो दिन पहले ही मैंने आपके लिए फोर्स के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, तो वहां बताया हूँ आपको क्या फोर्स जो है इसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किए थे और उसका फॉर्मूला दिए थे उन्होंने, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यानी कि क्या है, एफ बोले तो फोर्स, एम बोले तो मास और ए बोले तो एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला याद करें आप लोग। उसी तरह एक और फॉर्मूला है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी एक फॉर्मूला है इसके आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। m1 v1 प्लस m2 m2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसमें m मास है, v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, m मास है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। ये है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है। और उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास में वर्क का। वर्क, वर्क बोले तो काम। ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ भी इसको शॉर्ट में कर दिया, इस तरह कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया तुमने यहाँ पर। इसका वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू एस। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और एफ का मतलब है फोर्स, और वर्क का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब है वर्क। इस तरह से यहाँ पर अब यहीं से वर्क, अभी इसके लिए शॉर्ट निकाल लें आप इसका। अब यहीं से वर्क के फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है, जिसे कहेंगे आप यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है। एक और ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये भी है एक फॉर्मूला। यहाँ पर एफ वही है, फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है और ये कॉस थीटा है। ये पढ़ेंगे अपन किस तरह से यहाँ से ये फॉर्मूला आया है तो। और उसी तरह अब ये W क्या है, W मतलब वर्क। ठीक है। अब वर्क, काम कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के वजह से उस ऑब्जेक्ट पर काम होता है, और काम होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाई गई, वो ऑब्जेक्ट अपनी जो उसकी पहली जो पोजीशन थी, तो वो पोजीशन को वो क्या करता है, बदलता है, चेंज करता है। उसे कहेंगे आप वर्क। तो वर्क बराबर जो है ये फोर्स है, मतलब वर्क भी क्या है, एक फोर्स है। इसलिए यहाँ पर, और फोर्स क्या है, m इंटू ए। ये भी एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। वर्क बराबर है फोर्स की, फोर्स बराबर है वर्क के, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए होता है। ये भी एक फॉर्मूला है यहाँ पर। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है आपके पास। दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं आप 9th क्लास के अंदर में। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² होता है। इसमें m जो है ये m मास है, और ये v जो है ये है वेलोसिटी। ठीक है। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। उसी तरह एक और है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास में mgh।
यहाँ पर m बोले तो मास, g बोले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और h बोले तो क्या है? हाइट है। h बोले तो हाइट। ठीक है, इस तरह से। g का मतलब होता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से। कहाँ गई रेड पेन? जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच बोले तो हाइट। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। उसी तरह पावर का भी आपके पास में एक यहाँ पर फॉर्मूला है। पावर, शक्तिमान देखते ना आप लोग, शक्तिमान देखे होंगे आप लोग। उसमें एक विलन था जयकाल नाम का। वो जयकाल बोलता था पावर, है ना? तो ये वो वाला पावर नहीं है। ये पावर क्या है? ये फिजिक्स वाला पावर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला है आपके पास में वर्क अपॉन टाइम। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। पी बोले तो पावर, वर्क मतलब डब्ल्यू, टाइम का टी। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट आपके पास में जो दूसरा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है आपके पास में और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे पीडी शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है पता है आप लोगों को? बताओ। वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क बोले तो डब्ल्यू और चार्ज बोले तो क्यू। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें डब्ल्यू मतलब वर्क और चार्ज मतलब होता है क्यू। ठीक है। और उसके बाद में एक और फॉर्मूला है आपके पास, करंट का फॉर्मूला है। करंट, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। टाइम को टी से। तो ये हो गया यहाँ पर करंट का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा करंट का फॉर्मूला? क्या? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये यहाँ पर करंट का फॉर्मूला हो गया। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूले हैं आपके पास में। अभी और भी फॉर्मूले हैं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट निकाल लें आप लोग यहाँ पर इसका। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका ओहम्स लॉ से रिलेटेड। ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मूला है आपके पास में, वो है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये है यहाँ पर वर्क अपने ओहम्स लॉ का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। उसी तरह रेजिस्टिविटी का भी एक फॉर्मूला है आपके पास में। रेजिस्टिविटी जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, R इज इक्वल टू L अपॉन ए। इस तरह से इसका फॉर्मूला है यहाँ पर। ये पास्कल का P। ओके। और आगे जो है कुछ और फॉर्मूले हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि RS। ये R बोले तो रेजिस्टेंस और S बोले तो सीरीज। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाता है रेजिस्टर्स। 9 क्लास के अंदर में इस तरह से आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि भाई कोई रेजिस्टर्स होता है, वो इस तरह से एक के बाद एक सीरीज के अंदर में होता है अरेंज, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टर्स। तो अपने रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करता है, और या फिर करंट जब इसमें से पास होता है तो करंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है उसको ये रेजिस्टर्स जो है हीट एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट करता है।
तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है। अब कुछ जगह पर जो है ये रेजिस्टर्स इस तरह से भी होते हैं लगे हुए, पहले वाली फोटो, पहले वाली डायग्राम और ये डायग्राम आप देखिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये दोनों, इसको आप ऊपर वाली को छुपा दे, इसको छुपा दे, यानी कि ये आपको मिल जाएगा सीरीज के अंदर में इस तरह से। तो ये वाला जो है ये रेजिस्टर्स इन सीरीज है, और ये वाला जो है इसमें रेजिस्टर्स इन पैरेलल है, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। इसका फॉर्मूला इस तरह से है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या है इसका फॉर्मूला, रेजिस्टर्स इन पैरेलल और रेजिस्टर्स इन सीरीज का ये क्या है फॉर्मूला है। ये था आपके पास में। अभी एक आपको 9th क्लास के अंदर, अभी मैं 9th क्लास के ही फॉर्मूले पर वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 10th क्लास के अंदर में जो फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के, वो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। दोनों रिलेटेड ही है यहाँ पर। इसके ही बेस पर 10th क्लास के अंदर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप लोगों को दी हुई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो वहां भी इसमें से भी बहुत सारे फॉर्मूले वहां पर लगे, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, रेजिस्टेंस के V इज इक्वल टू I इंटू आर है, यहाँ पर ये ओहम्स लॉ है, और ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये रेजिस्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला है, ये रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला है। उसी तरह आपको एक लेसन है 9th क्लास के अंदर में लाइट से रिलेटेड, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई मिरर जो है वो इस तरह से है लगा हुआ, मिरर, ठीक है, ये मिरर है, या फिर मान लो इस तरह से मिरर है लगा हुआ यहाँ पर, ये मिरर है। तो अब इसके यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो यहाँ या फिर यहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यहाँ भी कोई बीच में ऑब्जेक्ट है। तो अब जाहिर सी बात है, मिरर है तो यहाँ पर इमेज तो तैयार होंगी। तो इसके अंदर में मिरर जो है, इस मिरर के अंदर में जो इमेज तैयार होगी, उस कितनी इमेज तैयार होगी, कितने इमेज यहाँ पर तैयार होंगे, मल्टीपल इमेज जो होते हैं। आप लोगों ने जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं खरीदी करने के लिए, अभी आप छुट्टियों में जाएंगे दिवाली की छुट्टियों में खरीदी करने, तो वहां पर जो चेंजिंग रूम होता है वहां पर इस तरह के मिरर लगे हुए रहते हैं। वो मिरर के अंदर में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपकी बहुत सारी वहां पर मल्टीपल इमेज दिखाई देती। अब आपने को तो वो इमेज गिनकर नहीं आती, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि आपकी वो इस इमेज के अंदर में कितनी, उस मिरर के अंदर में कितने इमेजेस तैयार होती है वो मालूम करने के लिए। तो वो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको दिया हुआ, मिरर फॉर्मूला करके। मिरर फॉर्मूला क्या है, वो मिरर फॉर्मूला 1/V+1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, ये यहाँ पर एक मिरर फॉर्मूला है आपके पास दिया हुआ। अब इस कंडीशन में अगर मल्टीपल इमेज तैयार हो रही है, तो इसके लिए भी आपके पास में एक फॉर्मूला है, मल्टीपल इमेज, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री A-1। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ पर ये A जो है, ये A का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब होता है एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिरर इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर है और आप वहां खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी कितनी इमेज तैयार हुई, तो इस फॉर्मूले में डाल दो, कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 90 एंगल -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी इमेज यहाँ पर तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 0 कैंसिल कर दो, 9 4 जा 36, 30 से 4 आएगा ना, पर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 4 में से फिर ये माइनस कर दो 1 को, 4 - 1 यानी कि 3। कितना इजी है।
कुछ भी नहीं टाइम लगा, है ना। तो इस तरह से तो आपको यहाँ पर जो है एंगल दिया जाएगा कि भाई कितने एंगल पर आप खड़े हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, और फिर उसकी कितनी मल्टीपल इमेज तैयार हो रही है, तो वो मालूम करना है अगर आपको, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ये वाला है मिरर फॉर्मूला, तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, मिरर स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड एक कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर। जैसे है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर है यहाँ पर। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, अब जैसा अब ये मिरर है यहाँ पर, ये एक स्फेरिकल मिरर है, और इस मिरर के सामने कहीं पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप एक्स वाई जेड आप इसको सपोज कर सकते हैं, मोमबत्ती है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट। तो इस मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसकी हाइट, उसकी हाइट एक तो ये, और दूसरा क्या बोले, डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस। तो ये निकालना है आपको, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि हाइट मालूम करे या डिस्टेंस मालूम करे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, या फिर मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। तो क्या है इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन जिसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू, अब अगर हाइट मालूम करना है आपको, ठीक है, मिरर के अंदर में, कि किसकी, ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास में H1/H2, ये फॉर्मूला है। इसमें H1 जो है ये भी हाइट है, और H2 जो है ये भी हाइट है। H1 जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट होंगी, और H2 जो है वो मिरर अपने इमेज की हाइट होगी। अब मिरर इमेज कैसे तैयार होती है मिरर के अंदर में, तो अपन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे कि किस तरह से इमेज तैयार होती है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक फॉर्मूला है। अब यहीं पे अगर डिस्टेंस मालूम करना है आपको, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी वैसे ही सेम फॉर्म, मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और जो इमेज तैयार होंगी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, सेम ऐसे फॉर्मूला है। ओके। फिर उसके बाद में आपके पास में एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, H2/H1 होगा, H2/H1। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास में साउंड लेसन के अंदर से, ये वाला जो फॉर्मूले थे ये मिरर लाइट वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से था। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ये है आपको साउंड के अंदर में से। इसके अंदर में आपको पहला फॉर्मूला दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी तो पता ही है, वी बोलेंगे वेलोसिटी को। वेवलेंथ का जो है इसको बोलते हैं लैम्बडा अपॉन टी। ये हो जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि क्या हो जाएगा ये, इसको इस तरह से लिख लेंगे अपन यहाँ पर, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। ये है यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्म साउंड लेसन के अंदर में से। फिर उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड है आपको दी हुई, वेलोसिटी मतलब रफ्तार, तेजी, चाल। अब साउंड की रफ्तार तेजी मालूम करने की है आपको, वेलोसिटी मालूम करनी है, तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ, ये है फॉर्मूला। ठीक है। तो ये थे नाइन्थ क्लास के अंदर में से कुछ फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश किए हैं। आई होप कि आप लोगों ने सारे ये फॉर्मूले जो है लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे।
प्रॉब्लम्स के अंदर में, न्यूमेरिकल के अंदर में 1 मार्क्स के लिए ये आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए फॉर्मूला का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको 1 मार्क्स से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो, वहां पर आपको ये जो प्रॉब्लम्स है आना ही है, उसमें से आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आई होप के सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला कौन सा है। तो ये अभी सिर्फ 9 क्लास के अंदर में से था। ये 9 क्लास में के जो फिजिक्स वाले चैप्टर है वहां से मैंने ये फॉर्मूले लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के लिए 10वीं क्लास के अंदर में से जो फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के, वहाँ भी 10वीं में भी फिजिक्स के अंदर में फॉर्मूले अपने न्यूमेरिकल्स आनी है, पेपर में भी आने हैं, जो भी एग्जाम देंगे आप तो उसमें। तो मैं उसके ऊपर में भी आपके लिए नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर वो फॉर्मूले वाला जो है वीडियो बनाकर पेश होऊंगा, ये आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें।